प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम है। प्रभु हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु हर एक के जीवन बड़ी बरकत के साथ, बड़ी सामत के साथ, बड़ी अनुग्रह के साथ प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। फिर से हमारे दो पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आप सभी का वेलकम करते हैं। प्रभु हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी बढ़ते जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी अपने जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने पाए और प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन। आज हम एक कहानी के बारे में जानेंगे, एक दृष्टांत के बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। एक दृष्टांत जो है लूका पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, फल रहित अंजीर का पेड़ के बारे में। आमीन। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया गया था, और जब पेड़ लगाया गया था तो उस अंगूर की जो बारी का जो मालिक है वो क्या करता था, आकर के हर समय उस पेड़ में, जो जो अंजीर का पेड़ था, उस अंजीर का पेड़ में वो आकर करके हर समय फल ढूंढता था। हालेलुया। बहुत दिन हो गए वो फल ढूंढता था। अंगूर के बारे में सारे अंगूर फल दे रहे हैं, लेकिन जो अंजीर का पेड़ है वो अंजीर का पेड़ फल नहीं दे पा रहा था। इसीलिए वो मालिक जब और एक बार जब देखा, वो आया। लगभग 3 साल लिखा है, 3 साल से ये अंजीर का पेड़ जो फल नहीं दे रहा था। इसीलिए उस मालिक ने आकर के, जो वहां पे जो माली होता है, जो उसका रखवाला करता है, जो पानी डालता है, उसको आकर के उसे कहता है कि ये जो अंजीर का पेड़ है ये तो 3 साल हो गया, अभी तक फल नहीं दे रहा है। इसे क्या करो, काट डालो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, भूमि की नष्ट कर रहा है, भूमि को भी नष्ट कर रहा है, फल भी नहीं दे रहा है। इसीलिए इसको क्या करो, काट डालो। लेकिन जो माली होता है, जो उस गज की रखवाली करता है, वो कहता है कि प्रभु 3 साल हो गया, फल नहीं फल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से ये साल जो है, ये आखिरी साल, इसे छोड़ दीजिए। कि ये अगर फल ना फले तो आप इसे काट डालिए। मैं इसको हर समय में खाद डालूंगा, इसको अच्छे समय से पानी दूंगा। अगर फल ना फले तो आपके क्या करना, इसे काट डालना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे बीच में फल को ढूंढता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की राहों पे जब चलते हैं, तो परमेश्वर इस कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये बात कहते हैं कि इतने समय होने के बावजूद आज आपके जीवन में फल नहीं, आज तेरे जीवन में फल नहीं। क्यों? क्योंकि तू क्या है, उस अंजीर के वृक्ष के समान तो क्या है, फल नहीं दे पा रहे। परमेश्वर आपके जीवन में फलों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर के फलों को ढूंढता है। जब आप फल नहीं प्राप्त नहीं कर पाते, जब आप फल नहीं पाते, तब परमेश्वर दुखित होता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उस माली से कहा कि इस गछ को तुम क्या कर दो, काट डाल दो, ये क्या कर रहा है, भूमि को नष्ट कर रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में, जब हम फल नहीं प्राप्त कर पाते, जब हम फलवंत नहीं हो पाते, पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। रोमी उसका 8 का 26 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे लिए आहें भर भर करके क्या करता है, दुआएं करते हैं। हमारे आहें हमारे लिए वो रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के पास निवेदन करते हैं, प्रभु के पास निवेदन करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ये साल ये फल नहीं फल पाया, लेकिन आने वाले साल ये जरूर फल फलेगा। हालेलुया। उस माली के समान, हालेलुया, उस मालिक जैसे वो मालिक क्या किया, परमेश्वर के जो उस खेत का जो मालिक था, उस मालिक को वो कहा कि प्रभु, ये स्वामी की ये साल जो चल रहा है, ये साल आप इसे छोड़ दीजिए। अगर फल ना फला तो इसे काट डालिएगा, इसके मैं खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में फल नहीं होता, जब परमेश्वर हमारे जीवन में फल को ढूंढते हैं, जब हमारे जीवन में फल की कमी हो जाती है, फल की घटी हो जाती है, तो पवित्र आत्मा जो है
वो हमारे जीवन में हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं कि हम फलवंत होने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। हमें कौन सी चीज की प्रार्थना करने की आवश्यकता है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए दुआ करते हैं कि हम कैसे फलवंत जीवन जिए। हालेलुया। एवरीडे फलवंत जीवन जिए। जैसे हमें वो परमेश्वर, वो जो बगीचा का जो मालिक है, वो हमें काट ना दे, वो हमें नष्ट ना कर दे, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं कि हम कैसे फलवंत जीवन जिए, फलवंत होकर के अपने स्वामी के लिए, अपने परमेश्वर के लिए फल को लेके आए। हालेलुया। क्या आप आज परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं था, फल रहित जीवन था उसका, उसी प्रकार क्या आज आपके जीवन में फल है? हालेलुया। क्या आज आप फलवंत हो पा रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर के लिए फल को ला पा रहे हैं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग फलवंत जीवन जिए। हालेलुया। हर साल, हर दिन, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड, हर समय हम फलवंत जीवन जिए, फल को लाएं, फल को प्राप्त करें, फल को परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आत्मिक फल के बारे में परमेश्वर कहता है, आत्मिक फल जो हमें परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का आनंद में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर की आशा में, परमेश्वर के भरोसा में, परमेश्वर के धीरज में, वो हमें प्रतिदिन लेके जाता है। हालेलुया। अगर एक गच्छ में फल ना हो तो वो परमेश्वर कहता है कि उस गच्छ को क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। आज आज परमेश्वर आपको बात करता है, आज परमेश्वर आपसे कहता है, क्या आप फल रहित जीवन जीना चाहते हैं या फलवंत जीवन जीना चाहते हैं? आमीन। हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमें फलवंत जीवन जीने के लिए मदद करें। हालेलुया। हम फलवंत जीवन जिए। प्रभु आप सबको आशीष करे फलवंत जीवन जीने के लिए, फलवंत बनने के लिए, फलवंत में कार्य करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में, जो मेरे पिता के लिए, मेरे पिता के सामने जो फलवंत होता है, परमेश्वर उसका आदर करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना कि आप परमेश्वर के लिए फल लाए। हालेलुया। आपको इसलिए चुना गया कि आप परमेश्वर के लिए फल को लेके आए, परमेश्वर के न्याय में चले, परमेश्वर की सच्चाई में चले, परमेश्वर के राहों पे चले, परमेश्वर के रास्ते पे अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन आज हम संसारिक रूप में चलते हुए, संसार की ओर अपने जीवन को देते हुए, संसार की ओर अपने समय को देते हुए, संसार की और संसारिक की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते हुए, हम परमेश्वर के निकट में जो चाहता है परमेश्वर की, हम मेरे अंगूर के बारे में, एक अंजीर का जो पेड़ मैंने लगाया है, वो पेड़ में फल आना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में फल ना आए तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे काट डालूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको फलवंत होना है। पवित्र आत्मा आपके इसलिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए दुआएं करते हैं, पवित्र आत्मा आपके हर कमजोरी में प्रभु आपका सहायता करते हैं। आप जब दुर्बल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में काम करता है कि आप परमेश्वर के लिए फलवंत हो सके, आप परमेश्वर के लिए फल को ला सके, आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ सके, आप परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ सके, आप परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ सके, पवित्रता के जीवन जी सके, धार्मिकता का जीवन जी सके, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके लिए दुआएं करता है। इसीलिए हम उस फल रहित अंजीर के समान ना होकर के हम फलवंत जीवन जिए, फलवंत जीवन जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा के लिए फल को लेके आए और प्रभु की महिमा करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे इस छोटे से वचन के द्वारा। प्रभु आपके हर एक के जीवन में बड़ी बरकत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।